यह क्लास 6। अब मैं आपको चैप्टर 7 पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है गाय की चोरी। इस पाठ का संदेश ये है कि लेखक जो मुंशी प्यारेलाल है उसकी एक विचित्र घटना है, एक विचित्र शौक है, उसको बताया गया है। इसमें बताया गया है कि मुंशी जो प्यारेलाल जी है इसमें वो इस बात को जानना चाहते हैं कि शहर में जो भी घटना घटे, कोई किसी को दान दे, कोई अच्छा हो या कोई बुरा हो, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको मालूम नहीं हो। अर्थात वो ये चाहते हैं कि जो भी घटना घट रही है मुझे उसका पता होना चाहिए। एक बार किसी की गाय को चोर ले जाते हैं, गाय को चुरा ले जाते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद को जैसे पता चलता है तो मुंशी प्रेमचंद उसी खोज में लग जाते हैं और गाय को लेकर भी वो वापस आते हैं। इस प्रकार से ये गाय की चोरी पाठ है। अब इस पाठ को मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप ध्यान से देखिए। इसमें मुंशी प्यारेलाल ये नहीं बर्दाश्त कर पाते थे कि शहर में कोई वारदात हो जाए, कोई मारपीट हो जाए, कोई दान दे, कोई अच्छा बुरा करे और उन्हें पता नहीं हो, उनकी पूरी सूचना उनके पास न हो। इसके लिए बड़ी हैरानी की होती थी। कोई घटना हो जाए और वहाँ मौजूद नहीं हो, मतलब वो चाहते थे कि कोई भी घटना घटे मैं वहाँ पर मौजूद रहूँ। ऐसा नहीं हो घटना कब क्या घट गई और मुझे पता नहीं। अर्थात वो ये चाहते थे कि जो भी घटना शहर में घट रही हो, जो भी कार्य हो रहा हो, मुझे उनका पता होना चाहिए। वे उस स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते थे जिसमें कोई दुख या विपत्ति टूट पड़ी हो और उन्होंने हाथ न बटाया हो, झगड़े को रफा दफा न किया हो, घायल को अस्पताल में छोड़ने न गए हो। एक ही वक्त में यदि दो घटना हो जाए तो पता कैसे जोड़ करके और बैठने की कोशिश करते और किन किन तरीकों से अचानक आश्चर्यजनक रूप से वहाँ पर पहुँच ही जाते थे। वैसे ही अपने घर के बरोठे में चश्मा लगाए हुए खाट पर पालथी मारकर बैठे क्षमा की पहलियाँ भरते रहते और आते जाते चश्मे के भीतर ही चोर नज़र से ताकते रहते थे। पास के कटरे में बर्फ वाले सुखलाल ने किसी बात पर अपनी पत्नी पर हाथ उठाया था। खबरें तो वहाँ बिजली की तरह फैलती है। डॉक्टर साहब मंडी से लौटे तो मुंशी जी से दुआबंदी हुई और बात चली पड़ी। मुंशी प्यारेलाल कह रहे थे कि भाई ये बड़ा जुल्म है कि इन लोगों की आदत ऐसे ही होती है कि 4 पैसे पास में होते हैं तो दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। सुक्कू ने बिना वजह अपनी औरत का सिर फोड़ दिया और वो अस्पताल में पड़ी है। कब अरे यही सवेरे वही तो इत्तेफाक की बात है कि मुख्तार साहब से मिलने जा रहा था। बहुत दिनों से मुकदमे के कागजात उनके पास ही पड़े थे। रामनारायण के फाटक तक पहुंचा तो शोरगुल मचा हुआ था और सुखलाल ने अपनी बीवी को लाखों गाली दे रहा था। भला बताइए औरत जात से इस तरह पेश आना चाहिए क्या? अर्थात इस तरह पेश नहीं आना चाहिए। वो कह रहा है औरत जात से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बस गालियों के बाद उसने डंडा उठा लिया। मैं हक्का बक्का दिखता रहेगा। इतने में दर्शन जबरदस्ती किवाड़ खोलकर और भीतर घुसा तो 4 से डंडे उसके भी पड़ गए। भाई तब हमसे नहीं रहा गया। सब खड़े मुंह ताक रहे थे। मैं फिर हया शर्म छोड़कर और भीतर घुस गया और सुखलाल किसी तरह बस में नहीं आया। तब मेरी काठी कहते उन्होंने असरत ने अपनी भाव पर निगाह डाली और बोले। फिर उनकी औरत को सीधे ही अस्पताल भिजवाया गया। सिक्कू को दर्शन के सुदरूप करके और लौटाया। और जब कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसका वास्तव में उन्हें पहले से कोई पता न चलता और वे अपना संबंध उस शीघ्र ही न तोड़ पाते, उन्हें ईमानदारी से पछतावा होता था। फौरन निकल पड़ते और इधर उधर भैंसियों की तरह घूमकर जो कुछ पता चलता मालूम कर लाते। बस उनको यही संतोष था। कोई बात यदि मुंशी प्यारेलाल को पहले से मालूम हुई तो उसका और अधिक प्रचार होता था, क्योंकि वे तम्बाकू वालों की दुकान से लेकर कोयले ठेकेदार गोदाम तक के वकील साहब के नौकरों से लेकर और मुक्की कपड़े वालों की दुकान तक जो भी मिलता उसे चर्चा छोड़कर कुछ न कुछ जानने की कोशिश करते। फिर उनका मालूम होता तो अपने पास से कुछ जोड़ तोड़ सुना दे जाते और आगे की बात मालूम करते
जाते हैं। अर्थात ये मुंशी प्रेमचंद को ये इस बात का शौक था कि कब क्या और क्या घटना घट रही है उसकी मालूम करते थे, मालूम, और उसकी पूरी पटना और उसके बारे में पूरी खोज भी करते थे, क्योंकि हर दुकानदार, हर नौकर, हर वकील, हर जगह से उसके मिलने वाला ही हुआ करते थे। अब इस चैप्टर के आगे जो है मैं आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा, आपको यहीं तक मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ।